कैसा है बाबू लोग। बच्चा मैं अक्षर सोनी उमा क्लासेस रांची झारखंड से आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास लेकर आया हूँ। बाबू ट्रिग्नोमेट्री का क्लास के बारे में लगभग लगभग हम लोग सारा कुछ जान चुके हैं। उसमें और एक दो क्लास हम कोशिश करेंगे देने का क्वेश्चन आंसर का, और एक दो क्लास उसमें जाएगा, बट लगभग लगभग हम ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्लास आपको बता चुके हैं। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो ट्रिग्नोमेट्री क्लास में तो आप जाके हमारा वीडियो को देख सकते हो, उसमें हम समझाए हुए हैं, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज बाबू हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे वो है अलजेब्रा। ठीक है बाबू, अलजेब्रा हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बीजगणित। ठीक है ना बाबू। तो अलजेब्रा आखिर होता क्या है बाबू? व्हाट इज अलजेब्रा? क्वेश्चन उठता है ना बाबू कि आखिर अलजेब्रा है क्या सर? अलजेब्रा हम लोग किसको कहेंगे? तो अलजेब्रा मैथ का एक ऐसा शाखा है बाबू जिसमें कि कांस्टेंट और लीनियर मतलब नंबर और कोई चरण, ठीक है, उसको हम लोग आपस में रिलेशन बनाते हैं। उसको हम लोग पता करते हैं कि आखिर एक नंबर है और दूसरा चरण दिया हुआ है, तो उस चरण को, उस जो वेरिएबल हमारा दिया हुआ है, लीनियर दिया हुआ है, उसको हम लोग नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी चीज को हम लोग जो है अलजेब्रा में लाते हैं। इसी चीज को सिखाने का जो शाखा है वो है अलजेब्रा। सपोज बाबू हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 8 इक्वल टू 19, है ना। अब देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये लीनियर x दिया हुआ है। x हम लोग को नहीं पता है क्या है, ठीक है ना। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? x इक्वल टू 90 माइनस 8, देन व्हाट वी गेट x इक्वल टू 11। आ गया ना बाबू। मतलब ये लीनियर भी हमारा नंबर में हो गया ना कन्वर्ट। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11। तो यही जो ऑपरेशन होता है ना बाबू, ये मैथ का कौन सा ब्रांच में होता है? किस शाखा में होता है? अलजेब्रा में, बीजगणित। ठीक है, अलजेब्रा, अलजेब्रा। ये पढ़ने में ही नहीं लग रहा है बाबू अरबी भाषा टाइप का, अरब टाइप का लग रहा है ना। हाँ, क्यों लग रहा है? क्योंकि ये अरब भाषा से ही आया हुआ है बाबू। अरब भाषा में इसको क्या कहते हैं? अल जबरा, है ना। अरब भाषा में इसको कहते हैं अलजबरा। अलजबरा हमारा अरब भाषा से ही लिया गया एक शब्द है जिसको कि अरब भाषा में कहते हैं अलजबरा। अलजबरा का मतलब क्या होता है? अलजबरा का मतलब होता है बाबू किसी भी टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ना। समझे? मतलब कोई भी चीज जो ब्रेक हो गया है, जो टूट गया है, उसको फिर से जोड़ना ही अलजबरा कहलाता है। ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। समझे ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ x प्लस 8 इक्वल टू 19 था। मतलब ये x जो है टूटा हुआ है, हटा हुआ है, ये हमको नहीं पता है क्या है, और x को हमको 8 के साथ जोड़ना है। 8 क्या है हमारा? 8 और 9 दोनों नंबर है, x हमारा पता ही नहीं क्या है। ठीक है ना। तो x को हमको नंबर के फॉर्म में लाना है। आ गया ना बाबू नंबर के फॉर्म में। मतलब ये हमारा यहाँ पे 11 हो गया, 8 हो गया, 19 हो गया, तीनों हमारा नंबर आ गया, कांस्टेंट आ गया। आ गया। तो ये टूटा हुआ जो हमारा हिस्सा था फिर से जुड़ गया, तो इसी को कहेंगे अलजेब्रा। समझ गए? अब फादर ऑफ अलजेब्रा किसको कहते हैं बाबू? कौन है अलजेब्रा के जनक? कौन है? फादर ऑफ अलजेब्रा कौन है बाबू? फादर ऑफ अलजेब्रा मोहम्मद इब्न मूसा। याद आया? नहीं आया? बता देते हैं। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, वही है फादर ऑफ अलजेब्रा। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी।
ठीक है ना बाबू। बहुत जगह पे इनको केवल अल्ख्वारिज्मी भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम नहीं लिया जाता है, बस केवल अल्ख्वारिज्मी ही कहा जाता है ना। यही है हमारे फादर ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, फादर ऑफ अलजेब्रा कौन है बाबू? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। इनको अल ख्वारिज्मी ही आप देखिएगा, नेट में सर्च कीजिएगा या फिर बुक में पढ़िएगा, तो इनको केवल अल ख्वारिज्मी ही कहा जाता है। यही है हमारे अलजेब्रा के फादर। ठीक है, चलिए अलजेब्रा तो जान गए क्या होता है अलजेब्रा, इनके फादर कौन है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर में आते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले अलजेब्रा में आता है मोनोमियल, मतलब एक पद। दूसरा आ गया आपका बाइनोमियल, मतलब द्विपद। तीसरा आ गया आपका ट्राइनोमियल, मतलब त्रिपद। अच्छा, चौथा, हालांकि पढ़ना तो आपको ट्राइनोमियल तक ही है, बस आगे भी इसका आता है। अगर ट्राइनोमियल से ज्यादा आ गया तो उसको हम लोग टेट्रानोमियल भी कह सकते हैं, लेकिन टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल भी हो सकता है। पर ट्राइनोमियल से आगे आ गया तो सीधा सीधी जानिए मल्टीनोमियल। ठीक है ना, बहुपद। बहुत ज्यादा, 3 नोमियल से ज्यादा हो गया, 4 नोमियल हो गया, मतलब त्रिपद से ज्यादा हो गया, तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है, एक पद किसको कहते हैं बाबू? जिसमें केवल एक टर्म होता है। ठीक है ना, एक टर्म होगा। सपोज आपका 4 एक पद हो गया, 3x a 2 b का पावर 4 एक पद हो गया। मतलब कि जो भी रहेगा ना बाबू, मल्टीप्लाई में ही रहेगा, चाहे वो कितनों लंबा रहे, मल्टीप्लाई में रहेगा, एक पद होगा। ठीक है, -9 m का पावर 6, कुछ भी रहे, ये सारा जो है एक पद में है ना। द्विपद, द्विपद किसको कहेंगे बाबू? सपोज x प्लस वाई, प्लस के साथ आ गया है ना, प्लस के इधर एक पद है, प्लस की इधर एक पद है, 2 पद हो गया, इसको कहेंगे बाइनोमियल। हमारे पास आ गया, मान के चलिए 3m² प्लस a, द्विपद हो गया। ठीक है, 18 c का पावर 5 माइनस 6 b का पावर 4। जहां भी प्लस माइनस के साथ 2 टर्म अगर डिस्टिंग्विश रहेगा, बटा हुआ रहेगा, तो उसको कहेंगे द्विपद। ठीक है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होगा बाबू? 3 पद प्लस 3, ट्राइनोमियल हो। ठीक है, जहां 3 पद आ गया वो ट्राइनोमियल हो गया। और मल्टीनोमियल, बहुपद, 3 पद से ज्यादा आ जाएगा तो बहुपद हो जाएगा। x का पावर 5, by का पावर 3 माइनस 6, z का पावर 4 प्लस 8। ठीक है, समझ गए? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। ठीक है, अब डिग्री किसको कहते हैं बाबू? डिग्री, डिग्री क्या होता है? डिग्री, इसको हिंदी में कहते हैं बाबू घात, है ना। क्या होता है डिग्री? होता क्या है? कैसे हम लोग पता करेंगे कि किसी भी जो हम लोग को कोई भी पद दिया हुआ है, सपोज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल, कुछ भी, तो उसका हम लोग डिग्री का पता कैसे करेंगे? उसका हम लोग डिग्री लिखेंगे कैसे? सपोज हमारे पास दिया हुआ है बाबू 6x² y 4 प्लस 9 a का पावर, सॉरी
ए का पावर 7 माइनस 8 m2 n4 y6। अब इसका बोल रहा है कि ये जो आपको दिया हुआ है कौन सा नोमियल है, ट्राइनोमियल है, त्रिपद है। अब बोल रहे हैं कि इसका हमको डिग्री बताइए कि इसका डिग्री क्या होगा। कैसे बताइएगा बाबू डिग्री क्या होगा इसका, इस ट्राइनोमियल का डिग्री क्या होगा। देखिए बहुत लोग तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा आप कहेंगे कि सर जिसका पावर सबसे बड़ा है हम तो उसी को जानते हैं कि वही डिग्री होता है। बिल्कुल आप सही जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको आधा नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है। आपको बस बताया गया है कि जिसका पावर ज्यादा होगा उसको हम लोग उस पद का डिग्री कहेंगे, ट्राइनोमियल हो या बाइनोमियल हो उसका डिग्री कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बाबू, अगर आप इसका डिग्री 7 कहते हैं तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आइए बताते हैं। देखिए ये एक पद है, यहाँ एक पद है, एक पद यहाँ है ना बाबू। ट्राइनोमियल हो गया, 3 पद हो गया, 3 टर्म ट्राइनोमियल हो गया। अब देखिए इसका जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है, इसमें क्या है एक्सपोनेंट, x का एक्सपोनेंट 2 y का एक्सपोनेंट 4, दोनों एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इसका पावर क्या है, इसका एक्सपोनेंट क्या है बाबू 7, तो इससे बड़ा है। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट क्या है बाबू m का स्क्वायर, n का एक्सपोनेंट 4, y का एक्सपोनेंट 6। इस सारे को प्लस करते हैं क्या आता है देखते हैं, 2 + 4 + 6 = 10 and 2 12। अब बताइए क्या होगा इसका डिग्री, ये जो ट्राइनोमियल है इसका डिग्री क्या होगा, गुड 12। तो डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू, डिग्री हम लोग निकालेंगे टोटल एक्सपोनेंट का सम करके। बात को समझिएगा, तो जो नोमियल आपका दिया हुआ है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है या मल्टीनोमियल है, उसमें हर टर्म का एक्सपोनेंट को सम करेंगे। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा होगा वही नोमियल का डिग्री होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, हाईएस्ट टर्म ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ आपका जो पद दिया रहेगा नोमियल, है ना, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। हाँ तो चलिए बाबू अब हम लोग आते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन की। बाबू अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक था वो हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, तो अलजेब्रा का कोई भी सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो बाबू तो कमेंट कीजिएगा, हम हमेशा आपके लिए तैयार बैठे हैं, हम बार बार आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट सेकेंड, एक हम बनाएंगे एक आप लोग को बनाना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है x + 1/x = 9। तो क्या फाइंड करना है बाबू, x का पावर 4 1/x का पावर 4 क्या है ना। लेते हैं इसको, उठाते हैं, क्या है x + 1/x = 9 है ना बाबू। ये दिया हुआ है हमको, इसका पावर है ना बाबू, ये दिया हुआ है हमको, ये निकालना है इतना इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाना होगा, बिना दिमाग लगाए बाबू कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। स्क्वायर करते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या मिलेगा बाबू स्क्वायर करने, x + 1/x का स्क्वायर = 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 + a + b का होल स्क्वायर में आ गया। अलजेब्रा का फॉर्मूला बताया ना बाबू, देखिए आ गया ना, अलजेब्रा का जो फॉर्मूला का क्लास बताया है सुपर 30 अलजेब्रा का फॉर्मूला का क्लास, वहां पे जाइएगा, वहां पे आपको सारा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, जो भी फॉर्मूला आपका मैथ में आने वाला है सारा फॉर्मूला वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, तो जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। चलिए ये क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर =
ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे 1/x है ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 81। ठीक है, ये एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 81। 2 इधर प्लस में है बाबू, उधर ले जाते हैं, क्या चीज में आ जाएगा 1/x का स्क्वायर 81 में से 2 गया 79। तो हमारे पास आया बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 79। मतलब हम लोग यहाँ से एक स्टेप ऊपर चढ़ गए, ठीक है ना। हमको लाना क्या है x4 प्लस 1/x, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सा मिटाया जाए बाबू। ठीक है, अब इसको उठाते एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 79 आ गया बाबू, है ना। तो फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर चढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा ये फिर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। तो ए स्क्वायर, ये स्क्वायर पहले से है, इस पर स्क्वायर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा गुड होल ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 79 का स्क्वायर बाबू इसको आपको करके देखना, ठीक है। 79 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6241, है ना। अब देखिए यहाँ से ये गया, क्या आ गया हमारे पास x4 प्लस 2 प्लस 1/x4 इक्वल टू 6241। तो इधर प्लस में उधर जाएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा ना 6241 माइनस 1। तो क्या आ गया हमारे पास x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू, इसमें से 2 गया, क्या बच गया ठीक है। तो क्या आ गया बाबू x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 6239। समझ आ गया बाबू। कॉन्सेप्ट बाबू क्लियर रखिएगा ना। तो अलजेब्रा क्या, किसी भी मैथ का आपको किसी भी ब्रांच में कोई भी शाखा में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला चीज है कॉन्सेप्ट। तो जो बताया बाबू ये कॉन्सेप्ट को क्लियर एकदम कीजिए, ना समझ में आए कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको समझाने के लिए तैयार बैठे, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर हम बता दिए बाबू, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। सेकंड क्वेश्चन बना करके हमको कमेंट कीजिए। आइए बाबू अब फिर से आ जाए हम लोग दूसरे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, फिर से 2 क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 और दूसरा में 9a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 8। एक हम बनाएंगे, एक आप लोग को बनाना है, ठीक है। इसमें कह रहा है बाबू कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या है, ट्राइनोमियल है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ठीक है ना बाबू। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब अपना जो है ना सोच को थोड़ा सा ना विस्तार कीजिएगा, बढ़ाइएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए जरा। ये 4x स्क्वायर है तो इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चा, लिख सकते हैं माइनस। अब ये यहाँ पे 2x हो गया, ये स्क्वायर हो गया, मतलब ये a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2ab ले आते हैं, मतलब 12x को हम लोग 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 2 a की जगह पे 2x लिख देते हैं इनटू, अब देखिएगा 2 2 जा 4, 4x हो गया हमारे पास, यहाँ कितना है 12x है। तो 4 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, वेरी गुड 3
आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टू 4, 4 6 12, x हो गया ना, क्या आ गया 2ab। तो a तो हमारा आ गया, बट b हमारा कुछ अता पता नहीं है b का, ठीक है ना। तो b हम लोग खुद से ले आते हैं, ये जो 3 हम लोग आपका आया है ये हम लोग खुद से ले आते हैं, ठीक है ना, प्लस b का स्क्वायर। तो जब ये हम लोग खुद से लाए ना बाबू प्लस में, तो एक और हम लोग को माइनस में भी लाना पड़ेगा 3 का स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बात तो हमारा बराबर आ जाएगा, यही ट्राइनोमियल आ जाएगा, आएगा ना। हाँ, लास्ट में क्या बचा हुआ है आपका +7, ठीक है। तब ये थोड़ा सा लूज है बाबू, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। आ गया हमारा यहाँ तक। अब ये किस फॉर्म में है, a² - 2ab + b², ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x - 3 का होल स्क्वायर, ये पूरा फंक्शन लिख सकते हैं ना बाबू इसको इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 7, ठीक है। अब 2x - 3 का स्क्वायर माइनस 9 में 7 गया 2, क्या बच गया बाबू हमारा लास्ट में। अगर हम लोग ये स्क्वायर लेते हैं तो हमारा ये 2 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, ठीक है ना। तब पूछ रहा हमको ये ट्राइनोमियल में क्या ऐड करेंगे कि हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, क्या ऐड करेंगे, तो 2 ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, मिलेगा ना बाबू। 2 2 कैंसिल हो गया, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। तो वी ऐड 2 ऑन दिस ट्राइनोमियल। ये त्रिपद में हम लोग क्या ऐड कर देंगे बाबू, 2 ऐड कर देंगे तो हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर मिल गया ना। बहुत इजी है बाबू, कॉन्सेप्ट समझिएगा ना, एकदम आपको अलजेब्रा बहुत एकदम इजी बनेगा, आराम से बनेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाए, सेकंड क्वेश्चन बना करके कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, x + 3y = 14 and x - 3y = 2, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड x y = 1, ठीक है। दो क्वेश्चन है, एक फर्स्ट एंड एक सेकेंड, पहला हम बनाएंगे दूसरा आपको बनाना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, x + 3y = 14 and the second one is x - 3y = 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, तो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे बाबू, कैसे करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़िए, दिमाग लगाइए। ये दो इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, कह रहा है एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये दोनों से हम लोग एक्स वाई कैसे लाएंगे। वेरी गुड, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो a² + b² में आ जाएगा फॉर्मूला के अनुसार, तो ये भी आएगा बाबू, तो एक्स वाई तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो इधर भी दोनों साइड स्क्वायर चढ़ा देते हैं बाबू, और इधर भी दोनों साइड स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर है, a² + 2ab + b² = 14 का स्क्वायर बाबू 190, ठीक है। यहाँ a² - 2ab + b², 2 का स्क्वायर बाबू 4, ठीक है। अब देखिए 2 × 3 6 xy आ जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 196। यहाँ x² - 6xy + 9y का स्क्वायर = 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया बाबू, दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दैट्स योर इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बाबू, हम लोग यहाँ से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, x²
-6xy प्लस 9y² माइनस x² प्लस 6xy माइनस 9y²। अब आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर यहाँ पर जो साइन है सब आप इसका अपोजिट लिख दीजिए सर, का है? क्यों? क्योंकि ये तो बाबू जैसा है वैसे ही लिखाएगा ना, बट इसके आगे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं ना, तो इसके आगे माइनस आ जा रहा है, तो जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब साइन चेंज हो जाएगा ना बाबू, होगा ना? चलिए 196 माइनस 4, क्या क्या कटेगा देख लीजिए, ये कट गया और ये आपका कैंसिल हो गया। क्या मिल गया बाबू हमको? 6xy और 6xy क्या हो गया? 12xy इक्वल टू क्या है? 6 में 4 गया 2, 9 1, ठीक है। अब 12xy इक्वल टू 192 आ गया, तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा? 192 डिवाइडेड बाय 12। 12 का टेबल में 192 आता है बाबू? आता है, काट के देखते हैं। एक बार में 12, कितना बच गया? 7 बच गया, 12 6 72 आ गया ना बाबू। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 16 हो गया आंसर। समझे बाबू? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बाबू, सारा चीज आपका कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए बाबू, क्वेश्चन तो आराम से बनेगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा दिमाग को जो है ना यूज करते रहिए, खेलते रहिए दिमाग के साथ, दिमाग को कभी जाम मत होने दीजिएगा, ठीक है। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 बना करके कमेंट कीजिए बाबू। और किसी भी तरह का दिक्कत हो बाबू, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, परेशानी हो, उसके लिए हम हैं, कमेंट कीजिए बाबू, हल आपको देंगे, ठीक है। बाकी बाबू वीडियो अच्छा लगा हो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग जल्द ही अलजेब्रा का क्वेश्चन आंसर क्लास 2 लेकर के आने वाले हैं, वो और ज्यादा मजेदार होने वाला है बाबू, और ज्यादा बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ठीक है। उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में।